हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे हम लास्ट पार्ट में हमने देखा, हमने डिज़ाइन कर रहे थे हम डिज़ाइन ऑफ डबली रेनफोर्स बीम, और हमने कैलकुलेट कर लिया था एमयू और एमयू लिमिटिंग, और दोनों को कंपेयर भी किया था। वहाँ से हमें ये क्लियर हुआ था कि एमयू इज़ ग्रेटर देन एमयू लिमिटिंग। तो इससे हमने क्या डिसाइड किया था कि हमारा सेक्शन जो है वो डबली रेनफोर्स सेक्शन डिज़ाइन होगा। ठीक है, तो अब हम उसी को आगे बढ़ाते हैं अपने न्यूमेरिकल को। तो सबसे पहले आप चेक करते हैं, हमें इसमें एक टर्म निकालनी पड़ेगी विच इज़ एक्सयू लिमिटिंग। और एक्सयू लिमिटिंग कैलकुलेट करने के लिए Fe415 स्टील के लिए एक्सयू लिमिटिंग है 0.48 डी। तो 0.48 और डी हमें पता ही है, हमने जो पहले कैलकुलेट किया था इट वाज 550, तो ये हो जाएगा 264 mm। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट करना है AST1। AST1 किसके लिए होता है? दिस AST1 इज टू रजिस्ट MU लिमिटिंग। हमें पता है कि MU जो है MU लिमिटिंग से बड़ा है, तो पहले हम इस MU लिमिटिंग को रजिस्ट करने के लिए AST कैलकुलेट करेंगे, कितना स्टील चाहिए हमें। उसके लिए फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ 0.36 FCK B एक्सयू लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.87 FY AST1। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कीजिए। 0.36 इंटू 20 इंटू 230 इंटू 264 इज इक्वल टू 0.87 इंटू 415 एंड AST1। तो इसको सोल्व करके हमारे पास AST1 की वैल्यू आ जाती है 1210.9 mm²। ठीक है, तो ये आ गया हमारा AST1। बट हम देखते हैं कि हमारी जो मूवमेंट है वो टोटल मूवमेंट तो MU आ रही है, और हम सिर्फ रजिस्ट कर रहे हैं MU लिमिटिंग को लिए। MU लिमिटिंग को रजिस्ट करने के लिए हमें ये स्टील चाहिए, तो हमें कुछ मूवमेंट का पार्ट रह गया। वो कितना रह गया हम चेक करते हैं पहले तो उसको हम लिखते हैं MU से, और MU क्या होगा? MU माइनस MU लिमिटिंग। ठीक है जी, तो जब हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं MU माइनस MU लिमिटिंग, तो ये वैल्यू है हमारे पास। MU कितना आया था हमारा कैलकुलेट करने के बाद? MU हमारा आया था 293.29 माइनस 191.976। ठीक है जी, अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास MU की। ठीक है, अब MU को रजिस्ट करने के लिए हमें कितना स्टील चाहिएगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे MU इक्वल्स टू 0.87 FY AST2 इज D माइनस D डैश। तो ये वैल्यू सारी पुट कीजिए यहाँ पे 293.29 माइनस 191.976। इसको मैं 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो किलो न्यूटन मीटर में है, और किलो न्यूटन मीटर को न्यूटन mm में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये सारी वैल्यूज़ बाकी पुट कीजिए यहाँ पे। AST2 हमें चाहिए, D हमारा था 550 और D डैश था 50। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं हमारे पास AST2 निकल के आता है 561.2। इट इज़ 561.2 mm²। तो हमारे पास टोटल हमारे पास AST आ गया ये। ठीक है जी, तो अब हमें टोटल AST निकालना है। टोटल AST टोटल वो क्या हो जाएगा? AST1 प्लस AST2 विच इज इक्वल टू this plus 561.2 and is equal to 1772.1 mm²। इतना हमें AST रिक्वायर्ड है टोटल। ये तो हमारा AST की वैल्यू, दैट मीन्स टेंशन रेनफोर्समेंट की वैल्यू। तो अब हम साथ में बात करते हैं कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के लिए 4ASC पहले हम निकालेंगे एप्सिलॉन SC, और उसका फार्मूला होता है 0.0
0.35 एक्सयू लिमिटिंग माइनस डी डैश ओवर एक्सयू लिमिटिंग। ठीक है जी। और इससे जब हम वैल्यूज़ में ये सारी वैल्यूज़ इस फार्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो वो आएगा हमारे पास निकल के 264 माइनस 50 ओवर 264, एंड इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये आएगा 2.837 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन एस सी। और अब एप्सिलॉन एस सी की अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में देखते हैं ये वैल्यू पुट करके, ठीक है, फ्रॉम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व for Fe415 steel of Fy by 1.15, वहाँ से हमें एक FSC की वैल्यू निकालनी है, FSC, और FSC की वैल्यू आ जाएगी 352 न्यूटन पर mm²। ठीक है जी। ये वैल्यू अगर आपको नहीं समझ आया कि कैसे निकालनी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम आगे करते हैं इसको। हमारे पास FSC आ गया, हमारे पास AST2 आ गया। अब हमें नहीं पता है तो वैल्यू क्या नहीं पता है, नहीं पता है तो ESC की वैल्यू नहीं पता, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे FSC इंटू ASC इक्वल्स टू 0.87 वाई AST2, और ये सारी वैल्यू हमें पता ही है। 352 हमने कैलकुलेट किया था, ASC अभी हमें नहीं पता है 0.87, ठीक है जी, FY415, और हमारा AST आया था 561.2, तो ASC हम कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा 575.6 mm²। ठीक है जी। तो अब हमारे पास कंप्रेशन स्टील भी आ गया, टेंशन स्टील भी आया था, AST हमारा आया था 177.2.1 mm²। तो अब हमने क्या करना है, ये दोनों आ गए, ASC रिक्वायर्ड, AST रिक्वायर्ड, अब इन दोनों की वैल्यूज़ को हमने प्रोवाइड करना है। सो क्या करते हैं हम, प्रोवाइड 6 बार्स ऑफ 20 mm इन टेंशन जोन। सो AST provided 1885 mm²। टोटल AST हमने इतना प्रोवाइड किया था, रिक्वायर्ड कितना था 1772.1, और हमने उससे ज़्यादा ही प्रोवाइड किया। दैट मीन्स ये हमारे लिए सेफ है। और टेंशन के लिए, सॉरी कंप्रेशन के लिए हमें चाहिए 575। यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, मोस्टली ट्राई कीजिए जो हमने टेंशन में स्टील प्रोवाइड किया है वही कंप्रेशन में प्रोवाइड करना है। तो हम कंप्रेशन में प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड 2 bars of 20 mm in compression। सो ASC प्रोवाइडेड क्या हो जाएगा 628 mm²। ठीक है जी। तो हमने अब AST भी प्रोवाइड कर दिया और ASC भी प्रोवाइड कर दिया। ठीक, अब इसके बाद हमने क्या करना है, डिज़ाइन फॉर शियर। जैसे हमने सिंगली रेनफोर्समेंट के सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के लिए किया था, सिमिलरली VU की वैल्यू जो हमारी आई थी 525 किलो न्यूटन, और अगर हम इसको डायरेक्टली न्यूटन में लिखें, ठीक है, इसमें हमने टो भी निकालना होता है जो होता है VU डिवाइड बाई BD, और अगर ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.546 न्यूटन पर mm²। परसेंटेज टेंशन स्टील निकालते हैं तो AST प्रोवाइडेड ओवर BD इंटू 100, वो आ जाएगा हमारा 1885 इंटू 100 ओवर 230 इंटू 550, 1.49। अब हमने फ्रॉम टेबल नंबर 19, जैसे हमने सिंगली रेनफोर्समेंट किया था, फ्रॉम टेबल 19 इन IS 456, तो उसी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.178 न्यूटन पर mm²। एंड फ्रॉम टेबल 2
टेबल 20 से ये आ जाएगी 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम यहाँ से ये है टोसी मैक्स की वैल्यू। अब हम देखा जाए तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, टो सी इज़ लेस देन टो वी इज़ लेस देन टो सी मैक्स। हैंस हमें स्टीरअप्स की रिक्वायरमेंट होगी, स्टीरअप्स हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो शियर रेनफोर्समेंट इज़ टू बी डिज़ाइन, यहाँ पे लिख देंगे शियर रेनफोर्समेंट इज़ टू बी डिज़ाइंड। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम करते हैं शियर रेनफोर्समेंट। तो जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, हमने कैलकुलेट करना है वी यू एस इक्वल टू वी सी माइनस वी यू माइनस वी सी। तो ये पहले हमें चेक करना है ये वी सी क्या होता है। ये वी सी होता है कि कितना अमाउंट ऑफ शियर हैज़ बीन रजिस्टर्ड बाय कंक्रीट। वी यू क्या है, टोटल शियर जो आ रहा है। तो ये क्या होगा, कितने अमाउंट के लिए हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, दैट इज़ वी यू एस। तो वो क्या होगा, टोटल कितना आ रहा है और कंक्रीट कितना बियर कर रहा है। तो वी सी कैलकुलेट करना है। वी सी कैलकुलेट करने का फार्मूला है हमारा टॉसी बी टी। टॉसी हमारा आया था 0.178, बी आया था हमारा 230 और डी हमारे पास था 550। तो ये आ जाएगा हमारा वी सी। अब ये वैल्यू टोटल में से माइनस कर दीजिए। वी यू एस इज इक्वल टू 1955525 माइनस 0.178 इंटू 230 इंटू 5550। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी 104698 न्यूटन। तो दैट मीन्स इस वैल्यू के लिए हमें अब शियर रेनफोर्समेंट डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो जैसे हमने पहले भी बताया था कि अगर हमें शियर रेनफोर्समेंट डिज़ाइन करना है बीम के केस में हम 2 लेग्ड शियर रेनफोर्समेंट लेते हैं। तो हम करते हैं यूजिंग 2 लेग्ड 8 mm shear stirrups as shear reinforcement at spacing S, and S is equal to 0.87 FY ASV D divided by VUS। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज पुट कीजिए। 0.87 FI हमारे पास है 415 और ये है 2 इंटू π/4 इंटू 8 स्क्वेयर, ये है ASV। 2 के मल्टीप्लाई किया बिकॉज हम 2 लेग्ड रेनफोर्समेंट यूज़ कर रहे हैं। और डी हमारे पास था 550 डिवाइड बाई VUS की वैल्यू आई थी 10698। तो यहाँ से हमारे पास स्पेसिंग आ जाएगा 190.67 mm। तो अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड, और दूसरा मेथड क्या है हमारे पास स्पेसिंग का 0.75 D, वो आ जाएगा 0.75 इंटू 550 विच इज़ 412.5 mm। बट हमें पता है मैक्सिमम जो स्पेसिंग लेनी है वो 300 ले रहे हैं। तो हम कितना प्रोवाइड करेंगे, इन दोनों में से हमने वो लेना होता है जो कम है, 300 या ये, तो मिनिमम ये है। तो प्रोवाइड 8 mm 2 legged stirrups at 190 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये था हमारा डबली रेनफोर्स डिज़ाइन। इसके बाद हमें चेक्स करने होते हैं। अगर आपको वो रिक्वायर्ड है तो आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, मैं आपको वो चेक्स का भी करा दूंगा। सो अभी के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने फ्रेंड्स को भी कहिए, जिनको भी यहाँ पे किसी भी तरह के लेक्चर की रिक्वायरमेंट है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वो टॉपिक रेडी करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो and please do not forget to subscribe my channel and press the bell icon. Also like my video and share with your friends. Thank you.